गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रचना पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न साइंस विथ मैथ में। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 16 दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको आज हम यहाँ पे हल करेंगे। लाइक कमेंट जरूर किया करें प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है, प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। तो कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है सिनकोना वृक्ष से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। प्रश्न 2, वालपेराइजो बंदरगाह है। वालपेराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वालपेराइजो बंदरगाह चिली में स्थित है। प्रश्न नंबर में कौन सा देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दक्षिण अमेरिका में चिली देश सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक है। दूसरा, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश सबसे अधिक केला उत्पादक देश है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक इक्वेडोर में केला उत्पादन होता है। संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? तो संसार में सर्वाधिक गन्ना ब्राज़ील में होता है। फिर चौथा है, कहाँ और कहाँ दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न हैं? क्या और क्या? तो गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न हैं। फिर पांचवा है, दक्षिण अमेरिका में किस देश में हिंदी बोली जाती है? तो दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम जगह पर या देश में हिंदी बोली जाती है। इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। नकदी फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए या लिखिए। तो इसका उत्तर है, खाद्यान्नों के अलावा ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से अधिक नगद आय प्राप्त होती है नकदी फसलें कहलाती हैं, जैसे कहवा, गन्ना, कोको और केला आदि। प्रश्न 2, दक्षिण अमेरिका के 4 प्रमुख मक्का उत्पादक देशों के नाम लिखिए। तो दक्षिण अमेरिका के 4 प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वेडोर और पराग्वे आदि दक्षिण अमेरिका के 4 प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं। प्रश्न 3, दक्षिण अमेरिका में कार्नोवा जाति के ताड़ वृक्ष का क्या? अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में कार्नोवा जाति के ताड़ वृक्ष का क्या उपयोग है? तो इसका उत्तर है, तो दक्षिण अमेरिका में कार्नोवा जाति के ताड़ वृक्ष का ब्राज़ील में पैदा होने वाले कार्नोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग जूता पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण अमेरिका में कौन सी 4 भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संख्या है? जैसे पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश और अंग्रेजी। दक्षिण अमेरिका के मत्स्य उद्योग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर समुद्र तट होने के से यहाँ मछलियों के विपुल भंडार हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तटों पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती हैं। इतनी मछलियों की खपत यहाँ न होने से भारी मात्रा में इन्हें विदेश में निर्यात किया जाता है, विदेशी मुद्रा मिलती है। कीजिए खाद्यान्न है उत्पादन उष्ण जलवायु और पर्याप्त वर्षा वाले भागों में होता है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना मक्का के प्रमुख उत्पादक देश हैं। मूल रूप से मक्का दक्षिण अमेरिका की फसल है जो बाद में संसार के अनेक देशों में पहुंची है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है, महाद्वीप की जनसंख्या 37 करोड़ 18 लाख से अधिक है। महाद्वीप की कुल जनसंख्या की लगभग आधी अर्थात 18 करोड़ 61 लाख केवल ब्राज़ील में निवास करती है। महाद्वीप की जनसंख्या का औसत घनत्व 21% व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है,
घनी आबादी वाले क्षेत्र समुद्र तटीय भाग में अधिक है। महाद्वीप में समुद्र तटीय भागों में अधिक है। महाद्वीप में अमेरिकन, इंडियन, अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियों के लोग रहते हैं। इन प्रजातियों के मिश्रण से बनी प्रजातियों की संख्या भी अधिक है। इसमें इंडियन और यूरोपियन के मिश्रण से बनी मेस्टीजो प्रजाति के लोग की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 5, दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के वन और वनोद्योग का वर्णन कीजिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। दक्षिण अमेरिका बहुत बड़ा भाग वनों से ढका है। अमेज़न नदी की बेसिन में तथा कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वर्षा वन है। इन वनों में अनेक प्रकार की लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं। ब्राज़ील में पैदा होने वाली कार्नोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश और मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा तथा चिकिल वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। अमेज़न नदी की घाटी रबड़ वृक्ष का मूल स्थान माना जाता है। यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य में चिली भूमध्य सागरीय सदाबहार वनों में अनेक अखरोट, चेस्टनट, अंजीर, हल्की लकड़ी के वन हैं, जिनकी लकड़ी फर्नीचर में काम आती है। दक्षिण चिली में शीतोष्ण मिश्रित वनों की चीड़ और बीच की लकड़ी भी उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 2, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए। तो दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों से विशाल भंडार हैं। कच्चे लोहे के भारी भंडार ब्राज़ील में हैं तथा चिली, पेरू, वेनेजुएला में लोहा उत्पादन होता है। चिली संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक निर्यातक देश है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है। ब्राज़ील संसार का चौथा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है। कोयला अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कोलंबिया में मिलता है। सोना अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और कोलंबिया में मिलता है। इक्वेडोर, चांदी पेरू संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और अर्जेंटीना, चिली और इक्वेडोर में भी चांदी मिलती है। बॉक्साइट ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सूरीनाम और गया में मिलता है। हीरा गया और वेनेजुएला में मिलता है। पेट्रोलियम अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, ब्राज़ील, इक्वेडोर और पेरू में मिलता है। टीम बोलिवियम और वेनेजुएला में मिलता है। मैग्नीज ब्राज़ील, वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका में उपर्युक्त खनिजों के अलावा सीसा, जस्ता, तांबा, पन्ना, गंधक, एंटीमनी, यूरेनियम, प्लेटिनम आदि का भी उत्पादन होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीर्घोत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण अमेरिका में यातायात एवं व्यापार का कम विकास होने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो महाद्वीप में भूभाग में उष्ण कटिबंधीय घने वन और एंडीज पर्वतमाला का विस्तार होने के कारण यहाँ रेल सड़क मार्गों का विकास बहुत कम हुआ है। पठारी भागों और घास के मैदानों में ऐसी ही स्थिति है। यातायात के स्थलीय साधनों के अभाव में बड़े उद्योगों का विकास भी कम हुआ है। ब्राज़ील जैसे बड़े और विकासशील देश में विकास कम हुआ। केवल दक्षिण पूर्वी भाग में ही सड़कों और रेलों का विकास हो सका है और इसी से वहाँ बड़े उद्योगों का विकास भी हो सका है। अर्जेंटीना में रेल मार्गों की सबसे बड़ी लंबाई है। ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना से वालपराइजो यानी चिली जाने वाला ट्रांस इंडियन रेल मार्ग संसार के बहुत ऊंचे से गुजरने वाले रेल मार्गों में से एक है। महाद्वीप के अन्य देशों में भी यातायात का विकास कम है। महाद्वीप की समुद्री तटरेखा बहुत लंबी होने के कारण जलमार्ग व्यापार का महत्वपूर्ण साधन है।
यातायात के साधनों के अभाव में यहाँ व्यापार का भी बहुत कम विकास हुआ है। इस तरह से यहाँ वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अध्ययन करिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।